दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई कर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम होगा कि कंपनी अकाउंट में डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं। जो इसमें टॉपिक चल रहा है वो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक चल रहा है। इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जब खरीदती है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो एसेट्स का बुक वैल्यू होता है उस बुक वैल्यू से ज़्यादा, या कभी कभी ऐसा होता है उस बुक वैल्यू से कम वैल्यू पे लिया जाएगा। तो इन केस में ऐसी दशा में इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है व्हेन ए बिजनेस परचेज, जब बिजनेस परचेज किया जाएगा, व्हेन बिजनेस परचेज, जब बिजनेस परचेज किया जाएगा तो ऐसी दशा में क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। तो आपका टॉपिक चल रहा है व्हेन बिजनेस परचेज, और अकाउंटिंग इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, करा है कि बोथ आर इक्वल कंसिडरेशन, मीन्स जितने का आपका एसेट्स है उतने का आपने डिवेंचर जारी कर दिया। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। 10 लाख का कोई एसेट था और 10 लाख के एसेट्स के बदले में आपने 10 लाख का उसको डिवेंचर जारी कर दिया। इसमें कोई इक्वल कंसिडरेशन मतलब बराबर का आपका रहेगा, कोई नथिंग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें करा है कि सन्डे एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू सन्डे लायबिलिटीज टू वेंडर। जो भी आपका लायबिलिटीज होगा उस लायबिलिटीज, भाई सीधी सी बात है, कंपनी कहेगा जिसका आप खरीद रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो भाई कह रहे आप मेरे एसेट्स को तो मेरे ले रहे हो, तो मेरी लायबिलिटीज़ को क्या करोगे। तो इन केस में आपको उसके एसेट्स के साथ साथ उसकी लायबिलिटीज़ को भी आपको एक साथ में लेना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जितना भी आप लायबिलिटीज़ लेंगे उसका, क्योंकि वो लायबिलिटीज़ फिर आपका लायबिलिटीज़ बन जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, और आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारे लायबिलिटीज़ होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जितने संपत्ति हमारे होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसलिए वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट आपका चला जाता है। तो इन केस में आपको अगर एसेट्स के साथ साथ अगर लायबिलिटीज़ भी उसे आप ले रहे हैं तो ऐसे दशा में आपको यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट को भी आपको क्रिएट करना होगा टू वेंडर अकाउंट। इस दशा में आप ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला जो आपका है वो कह रहा है कि वो आपका जो टॉपिक कर रहा है कि परचेज कंसिडरेशन इज मोर। जब आपका परचेज कंसिडरेशन क्या हो, जब विक्रय प्रतिफल आपका जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे दिशा में आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। तो ये एक प्रकार से कर रहा है, देखिए कि सन्डे एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे सन्डे एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट को यहाँ पे भी डेबिट किया जाएगा। ये एक प्रकार से बैलेंसिंग फिगर है। यानी कि सपोज करिए कोई प्रॉपर्टी 5 लाख का है और आपने उसमें 4,50,000 रुपये का कोई आपने मशीन खरीद लिया है, इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो पैसा हमारा समझ लीजिए क्या है, गुडविल ही हमारा होता है। जैसे 5 लाख के साथ 4.5 लाख का आपका अगर बिल्डिंग होता है, प्लांट मशीनरी होता है, तो इन 50,000 रुपये आपका क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ध्यान रखेंगे ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा अमाउंट होता है। और उसके बाद कहेगा टू सन्डे लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। ध्यान रखेंगे अगर कभी परचेस कंसिडरेशन क्या हो, मोर हो, ज़्यादा हो जाता है, तो इन केस में आप क्या करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमारा गुडविल के रूप में होता है। और ये वास्तव हमारा ये डेबिट होता है। ध्यान कि मैं डेबिट नहीं लिख पाया, लेकिन डेबिट ही हमारा होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। इसके बाद अगला करा हमारा परचेस कंसिडरेशन इज लेस। जब परचेस कंसिडरेशन आपका क्या हो, छोटा हो, तो इन केस में क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखिए सन्डे एसेट्स अकाउंट का डेबिट किया जाएगा और सन्डे लायबिलिटीज अकाउंट, वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे हमारा जो है वो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये भी हमारा क्या होता है, एक बैलेंसिंग फिगर होता है। ये भी हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर ही होता है। इसलिए अगर हमारा क्या है, जो कंसिडरेशन आपका हो रहा है, परचेस कंसिडरेशन अगर बड़ा है तो वहाँ पे बैलेंसिंग जो फिगर होगा वो गुडविल का होगा। अगर परचेस कंसिडरेशन हमारा क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताया है, इन सभी बातों को हम लोग एक प्रैक्टिकली सवाल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं ऑलरेडी। आप पहले सबसे पहले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल आपसे क्या करा, देखिए करा कि ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000। लो भाई,
यहाँ पर कराया है ब्लूप्रिंट लिमिटेड है, इसने क्या किया है, एक मशीन वर्थ ₹1,50,000 का इसने क्या किया है, खरीदा है। ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग जो है इसका अमाउंट 1,50,000 है, मशीनरी है इसका वर्थ रुपीड अमाउंट करा 1,40,000 है। ओके, 150 प्लस 140 हमारा क्या है, मशीनरी है। एंड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। यहाँ मैं अमाउंट को थोड़ा गोला कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये हमारा क्या है, अमाउंट है, एसेट्स हमारा है। फ्रॉम XYZ लिमिटेड, फ्रॉम XYZ लिमिटेड, ओके, XYZ लिमिटेड से खरीदा है। एंड आल्सो टेक ओवर द इट्स सैंडी लायबिलिटी। लो भाई, उसके एसेट्स खरीदने के साथ साथ ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने क्या किया है, उसके कुछ लायबिलिटीज थे, कुछ सैंडी लायबिलिटीज थे, उस लायबिलिटीज को भी इन्होंने क्या किया है, खरीदा है। और उसका अमाउंट कितना करा है, 20,000। लायबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड होगा, मैंने अभी आपको एंट्री बताया है। इसके बाद करा है फॉर परचेस कंसिडरेशन ऑफ ₹3,15,000, 3,15,000 परचेस कंसिडरेशन हो रहा है। मैंने कहा जब परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा हो तो गुडविल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, ज़्यादा ही हो रहा है। 3,50,000 ब्लूप्रिंट लिमिटेड अनपेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग, और कह रहा है परचेस कंसिडरेशन किया है, इसके बदले में इशू किया है 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम, या एट है, ये एट है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। लो भाई, 5% दर से प्रीमियम पे है। रिकॉर्ड करा है जनरल एंट्री, आपको यहाँ पर इसका जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो आइए हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसका हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं कि जनरल एंट्री इसका कैसे किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओके, लो भाई, तो ध्यान रखिएगा सवाल आपसे क्या कहा था, आप सवाल देख सकते हैं, ये देख लीजिए। बिल्डिंग कितने का, 1,50,000 का, मशीनरी है 1,40,000 का। लो भाई, ये बिल्डिंग हो गया आपका, बिल्डिंग काउंट को डेबिट किया जाएगा। बिल्डिंग काउंट कितना था, 1,50,000 था। ओके, मशीनरी काउंट ये था 1,40,000 था। फर्नीचर भी था, फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। कितने का था, 10,000 का था। यही था भाई, हाँ बिल्कुल यही था। ओके, और परचेस कंसिडरेशन कराया 3,15,000 का था। ओके ठीक है, XYZ कंपनी लिमिटेड। लो भाई, XYZ कंपनी लिमिटेड, और ये हो जाएगा 2XYZ कंपनी लिमिटेड, और 2 सन्ड्री लायबिलिटीज, ये देख लीजिए आपका था 3,15,000 था, और सन्ड्री लायबिलिटीज आपने देखा कितना था, 20,000। आप देखना चाहें तो फिर से भी देख सकते हैं। आप देखना चाहिए, देख लीजिए, सन्ड्री लायबिलिटीज 20,000 था, 3,15,000 का हमारा क्या था, कंसिडरेशन का अमाउंट था आपका। ओके, आप अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, 3,15,000 प्लस 20,000, तो आपका कितना हो जा रहा है, आपका वो सर 3,35,000, बिल्कुल 3,35,000 आपका हो जा रहा है। यहाँ अगर आप जोड़ रहे हैं तो देखो 1,50,000, 1,40,000 प्लस 10,000 में 3 लाख आपका हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, 3 लाख आपको 35,000, तो 35,000 रुपये का भी आप करो सर, कमी हो रहा है। बिल्कुल क्या कम है, आपका लायबिलिटी, आपका एक प्रकार से डेबिट हमारा कम है, तो यहाँ क्या है, परचेस कंसिडरेशन हमारा क्या है, हाई है, ज़्यादा है। इन केस ऐसे दिशा में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट, ये जो आपका गुडविल अकाउंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 35,000 से। 35,000 से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर ही हमारा है ये। तो इस तरह से आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, हाँ, पेड कर रहा है परचेस कंसिडरेशन बाय इश्यू 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले आप इसका प्रीमियम ही निकाल लेते हैं।
ओके, इसका पहले हम लोग प्रीमियम ही निकाल लेते हैं। तो 5% कह रहा है, उसका फेस वैल्यू कितना आपका आ रहा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ भाग करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, ओके 3 लाख का। जी हाँ, तो आइए देखते हैं इसका हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने की बात कहेगी। हाँ, इसका नरेशन अगर करना चाहें तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टेकन ओवर ऑफ XYZ लिमिटेड कर दीजिए। अगर इसका नरेशन करना हो तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड कर दीजिएगा। अब चूंकि मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट किसको करना है, तो XYZ, तो हम लोग क्या करेंगे, XYZ कंपनी को हम लोग क्या, XYZ कंपनी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे और 12% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में देख लीजिए, क्योंकि कहा है कितना, 5% प्रीमियम पर प्रीमियम आपका फेस वैल्यू में जुटेगा। तो इसका मतलब कि 100 रुपया उसका वैल्यू है प्लस 5 रुपया प्रीमियम, ये कितना हो जाएगा 105। अगर हम लोग 3,15,000 में 105 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, बिल्कुल 3 बार में जा रहा है, इसका मतलब 3000 डिवेंचर हमारा निकल गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर आपको डिवेंचर कभी निकालना हो तो हम लोग विषय ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपया और ये हो जाएगा आपका 100 के रेट से 3,000 का मतलब 3 लाख और ये हो जाएगा आपका 3,15,000। यही मैं आपसे बता था, मैं वैसे ही बता रहा था कि भाई ये मेरे हिसाब से 3,000 आएगा, मैंने अब लिख के बता दिया कि आखिर कैसे आया 3,000 आपका, ठीक है। हाँ, इसका अगर नरेशन करना हो तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग इशू ऑफ 12% डिवेंचर टू XYZ लिमिटेड एट द रेट ऑफ 5% सिक्योरिटी प्रीमियम। 5% सिक्योरिटी प्रीमियम पर आपने क्या किया, इसको री इशू आपने कर दिया। ओके, उम्मीद करते हैं ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के जब भी सवाल आपके सामने आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, इसी तरह के कई सवाल हम एक वीडियो में और लाएंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा वह आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में रहेगा। ओके, थैंक यू।